नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI यूट्यूब पर आपका स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू आज जी इस वक्त आए हैं पटना का ऐतिहासिक बाल लीला गुरुद्वारा में, जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थल है और बाल अवस्था जो बचपन जो बीता है, इसी आप जो हमारे पीछे जो आप जो देख रहे हैं, गुरुद्वारा देख रहे हैं, यही बीता है। लेकिन श्रद्धालु जो आते हैं वो मत्था टेक कर चले आते हैं, घूम कर चले आते हैं। लेकिन इसमें बाल लीला में भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम आपको बताना चाहेंगे, ये कि यहाँ पर एक पेड़ है। पेड़ तो है सैकड़ों, लेकिन एक पेड़ है, उस पेड़ को हम आपको दर्शन करवाएंगे और ये आस्था का प्रतीक पेड़ है। तो चलिए और हम उस सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल। बाबा जी, इसका ये एक मान्यता है कि यहाँ जो भी आते हैं और बहुत कम लोग ही जानते हैं कि करौंदे का झाड़ है। कितनी महानता और मान्यता है बाबा जी इस पेड़ के बारे में आप जानकारी दें। जिसको करौंदे का पेड़ बोलते हैं, सबसे पहला सबको सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये पावन स्थान का नाम गुरुद्वारा बाल लीला मैणी संगत श्री पटना साहब है। और एक दिन करौंदे की दातन करके धरती में गाड़ दिया और मुख से 10वें पातशाह जी ने ये मुख वचन फरमाया कि इस दातन से मुख मांझे से करौंदे का बूटा पैदा होगा और हमेशा के लिए हरिया भरिया रहेगा। उसी टाइम से लगभग 350 साल इसको हो गया है लगे हुए को, हरा भरा है। और आस्था का प्रतीक ये है कि ये ऐतिहासिक स्थान है जहाँ रानी माता की महाराज जी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण की। हमारे घर में पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, जैसे कलगीधर पातशाह जी ने रानी की इच्छा को पूर्ण किया, हमारी भी इस स्थान से इच्छा पूर्ण हो जाए। तो संतों महंतों महापुरुषों ने इस पेड़ का किसी को पत्तर दे दिया या फल दे दिया और बोला कि अमृत वेले सुबह सवेरे केसी स्नान करके सुच्चे वस्त्र, धुपे हुए वस्त्र पहन के, साफ सुथरे वस्त्र पहन के 1 घंटा जैसे भी आप जिस नाम से प्रभु को पुकारते हो उसकी साधना आराधना करके दोनों पति पत्नी एक एक पत्तर या फल खा लो, आपके घर में पुत्र पैदा होगा। तो उसी टाइम से जहाँ जो भी आता है श्रद्धा से आता है उसका भला हो जाता है, उसको औलाद की पुत्र प्राप्ति जो है वो हो जाती है। लेकिन ये काम जो है श्रद्धा भावना से होता है। अगर हम खाने से पहले ये मन में विचार ले आए कि ये पत्र खाने से कैसे पुत्र पैदा हो जाएगा, ये फल खाने से कैसे पुत्र पैदा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। अगर श्रद्धा है तो सब कुछ भगवान करता है, अगर श्रद्धा नहीं है तो इंसान खाली रह जाता है। इस पेड़ का यही इतिहास है कि कलगीधर पातशाह जी ने लाया है और हमारी ड्यूटी है। हमारे ड्यूटी के दौरान सुबह से शाम तक सैकड़ों माई भाई प्राणी दूर दूर से, विदेश से भी आते हैं, पटना साहब से भी आते हैं, इस देश से भी आते हैं। तो यहाँ से फल पत्र लेके जाते भी हैं, कुछ जहाँ भी खाते हैं तो सबकी महाराज जो इच्छा है वो पूर्ण करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है। हमेशा ये हरियाली रहता है। ये एक बाबा जो बाल अवस्था में थे उनका प्रतीक है, उनका आस्था है। उन्होंने ही इस पेड़ को लगाए थे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कि उनका बचपन इसी क्षेत्र में बीता था और उन्होंने ये करौंदे का ये झाड़ जो पेड़ जो आप देख रहे हैं, खूबसूरत सा पेड़ है, इस पेड़ को लगाए थे और आज तक ये सुरक्षित है। क्योंकि और ये बिल्कुल आस्था का प्रतीक है और धन्य है पटना साहिब। और देश विदेश के तमाम श्रद्धालुओं से भी यही गुजारिश करेंगे कि इससे एक बार मत्था टेकने के लिए आएँ। तो ये आस्था का केंद्र, जो आस्था का प्रतीक जो है करौंदे का झाड़ में आप आए और छोटा सा एक पत्ता का ग्रहण करें। जो गर्भवती महिलाएं जो है
वो बाबा का आशीर्वाद है कि आपका भी सौभाग्यशाली आपका प्रभु। और SSI ट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपके पास ऐसे ही आएंगे, देखते रहिए और फिर मिलेंगे एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ। तब तक लेते हैं, बाय बाय।